हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन के आर.एस. अग्रवाल बुक से आपको 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए, अर्थात प्रपोर्शन हो जाए। ठीक है, अर्थात समानुपात में हो जाए। तो माना घटाई जाने वाली संख्या कौन सी है? घटाई जाने वाली संख्या बराबर यक्स है, अर्थात प्रत्येक नंबर में जो है यक्स घटा देते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्या लिखा हुआ है? 21, तो 21 माइनस यक्स, और फिर उसके बाद समानुपाते 38 माइनस यक्स, और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद 55 माइनस यक्स अनुपाते 106 माइनस यक्स। ठीक है, प्रत्येक संख्या में हमने यक्स घटा दिया और सभी संख्याओं को आपस में अनुपात में करने के बाद उनको आपस में समानुपात में कर दिया। ठीक है, अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 21 अपान यक्स 38 माइनस यक्स इक्वल टू, समानुपात का मतलब होता है बराबर करना दोनों अनुपातों को। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 55 माइनस यक्स इक्वल टू 106 माइनस यक्स। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका जो फाइनल आंसर है हमारा वह यक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। और अब आपसे पूछ रहा है कि नई संख्या क्या हो जाएगी, ऐसी कौन सी संख्या जो प्रत्येक में घटाई जा सकी। तो आप यक्स की वैल्यू जो है 4, अर्थात जब आप 4 जो है सभी संख्याओं में से घटा देंगे तो ये समानुपाती हो जाएगी संख्या। ठीक है, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर आ गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है यदि प्रत्येक पद या फिर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए। मतलब दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं और प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:9 हो जाता है। तो संख्याएं कौन सी होंगी? और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या बोला गया? दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। ठीक है, तो अभीष्ट संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी? जब किसी भी संख्या में कोई भी अंक जोड़ा जाता है तो संख्या हमेशा 3x और 7x हो जाएंगी। ठीक है, तो संख्याएं आपकी पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 7x हो गई। अब बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ना है। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या में हम लोग 6 जोड़ देते हैं और बटे 3x धन 6x बटे 7x धन 6 बराबर, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? संख्याएं 5/9 के अनुपात में हो जाती हैं, अर्थात ये संख्या जो है 5/9 के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो 9 त्रिक 27x प्लस 9 छक्का 54 बराबर 7 पना 35 और 6 पंचे 30, और x वाले टर्म को x वाले टर्म के साथ और नंबर को नंबर के साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो 54 माइनस 30 बराबर 35 माइनस 35x माइनस 27x। ठीक है, अब यहाँ पे 54 में से 30 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और 35 में से 27 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 8x। अब x की वैल्यू निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 24/8, अर्थात 8 त्रिक 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब ये बोल रहा है कि संख्याएं कौन सी होंगी। तो पहली संख्या हमने 3x मानी थी और दूसरी 7x। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आ गई तो 3 पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 3 गुणे 3 बराबर 9 पहली संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या 7 है तो 7 गुणे 3 बराबर कितनी हो जाएगी? 7 त्रिक 21, अर्थात दूसरी संख्या 21 हो जाएगी। और अगर संख्याओं का अनुपात पूछता है आपसे तो 9/21 अर्थात 9:21,
रेशियो 21 हो गया। इसको अगर काट देते हैं तो 3 त्रिकाई 9, 3 सते 21, अर्थात 3:7 जो है इन संख्याओं का अनुपात होगा। तो इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा इनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक जो है वह 300 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये आपको बताना है और इसमें आपको 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर संख्याएं अनुपात में हों तो क्या कर लेते हैं, इनको हम लोग पहली संख्या मान लेते हैं 3x है और दूसरी संख्या हमारी 5x है। ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ लिखा हुआ है, 300 लिखा हुआ है। एलसीएम मतलब अर्थात एक ऐसा कोई नंबर जो कॉमन हो, तो कॉमन इसमें क्या है, एक x हो जाएगा और दो नंबर जो लिखे रहते हैं इनका आपस में गुणा कर देना है। तो 5 × 15, तो 15x इनका एलसीएम हो गया। कितने के बराबर है, 300 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 15 दूनी 30, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, अब ये बोल रहा है वह छोटी सी संख्या कौन सी होगी। तो पहली अगर x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं तो 30 × 20 × 3 बराबर कितना आ जाएगा, 60, और दूसरी संख्या 5 × 20 बराबर 100, अर्थात इसमें से छोटी संख्या कौन सी है, 60 है, 60। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात 5:6 हो जाए। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि क्या जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं आप लोग कि x जोड़ा जाए। x वह संख्या है जो इन दोनों पदों में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 3 + x बटे 5 + x बराबर 5:6। जब इनमें x जोड़ देते हैं तो यह अनुपात जो है 5:6 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6 × 3 = 18 धन 6x बराबर 5 × 5 = 25 धन 5x। अब इसके बाद x वाले टर्म को एक साइड और नंबर वाले टर्म को एक साइड लिख देते हैं पद को। ठीक है, तो 25 - 18 आ गया। तो 6x में से 5x गया तो x हो गया, 25 में से 8 जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। अर्थात यही आपका फाइनल आंसर हो जाए, अर्थात प्रत्येक पद में 7 जोड़ दिया जाए तो हमारा जो रिजल्ट है वह 5/6 हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यदि 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। अभी तक इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने पढ़ा क्या जोड़ा जाए, अब इसमें क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में आ जाए। और ये क्वेश्चन आपका MPSI के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, तो प्रत्येक पद में मान लीजिए x घटाया जाए। ठीक है, तो 15/19 15 - x बटे 19 - x। तो रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, 3:4। अब यहाँ से x की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 15 × 4 = 60 - 4x बराबर 19 × 3 = 57 - 3x। ठीक है, अब x वाले टर्म को एक साइड और नंबर को एक साइड लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, x की वैल्यू हमें यहाँ से आसानी से मिल गई, x बराबर 3, अर्थात प्रत्येक पद में x घटाया जाए तो जो हमारा रिजल्ट है 3:4 के अनुपात में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक पद में x 3 घटाकर देखते हैं। तो 15 में से 3 घटा दिया तो 12 आ गया और 19 में से 3 घटा दिया तो 16 आ गया। अब इसको काट देते हैं। तो 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16, अर्थात हमें रिजल्ट कितना मिल गया, 3/4 हमें रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह करके आप इतना बड़ा सोल्यूशन ना करके डायरेक्ट जो आपके ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं उन्हीं की वैल्यू पुट करके आप उनसे आसानी से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह करके वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।